नमस्कार साथियों, केएस मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व वीडियो में हमने प्रश्न आरबीएससी कक्षा 10 की प्रश्नावली 9.2 के कुछ सवालों को हल किया था। अब हम उसी प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स एक्स द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। इस सवाल में देखें तो जिन बिंदुओं के बीच में और लिखा हुआ रहता है उनको अपने को के अनुपात 1 में विभाजित करना है, ये ध्यान रखना है। हमारे पास एक बिंदु है 5,3 और दूसरा बिंदु है 3,-2, -3, इन बिंदुओं को अपने को हल करना है। तो ए बिंदु तो लिया हमने 5,3, बी बिंदु लिया हमने -3, -2 और बिंदु पी x,0 द्वारा के अनुपात 1 में विभाजित होता है, ये अपन ने मान लिया है। इसमें अपन ने क्या माना है, इसे माना p x,0 द्वारा के अनुपात 1 में ए और बी विभाजित होता है। अब हमें इसमें विभाजन सूत्र का उपयोग करना है। ये जो हमने के अनुपात 1 माना है साथियों, m1 अनुपात m2 भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादा सुविधापूर्ण के अनुपात 1 मानना ही रहेगा। अब हम इसको विभाजन सूत्र लगाएंगे। इसमें इसको x1, इसको y1, इसको x2, ये y2, ये m1, ये m2। तो विभाजन सूत्र का जब हम उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ आएगा m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m2 प्लस m1। इस सूत्र का जब हमने उपयोग किया तो 5 गुणा 1 प्लस -3 गुणा के अपॉन के प्लस 1, 3 गुणा 1 प्लस -2 गुणा के अपॉन 1 प्लस के प्लस 1, 1 प्लस के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसे हल करेंगे। 5 एकम 5 -3 के बटा 1 प्लस के और 3 एकम 3 -2 के बटे 1 प्लस के। अब हमें इसकी तुलना करनी है। जो हमने बिंदु माना था पी x,0, इस बिंदु से हमें तुलना करनी है, क्योंकि ये बिंदु और ये बिंदु एक ही हैं। विभाजन करने पर जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है वही बिंदु ये है। हमने x,0 क्यों माना है, क्योंकि सवाल में x अक्ष द्वारा विभाजन लिखा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि हमें x अक्ष पर ही बिंदु लेना है और वो बिंदु होगा x,0। अब हम इसे तुलना जब करेंगे तो पहला कोऑर्डिनेट तो x के बराबर हो जाएगा और दूसरा कोऑर्डिनेट y के 0 के बराबर हो जाएगा या y के बराबर। तो इसमें हमने जब तुलना करी है तो 5 -3 के बटा 1 प्लस के बराबर तो x है और 3 -2 के बटा 1 प्लस के बराबर 0 है। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसे 0 वाले जो समीकरण है इसी को अपन हल करेंगे। तो जब हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 प्लस के को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ लाने पर 0 हो जाएगा और बाएं पक्ष में बचेगा 3 -2 के बराबर 0। अब 3 का पक्षांतर किया तो के बराबर मिल गया हमें 3/2। इस प्रकार हमें अनुपात मिला 3:2। अगला सवाल है बिंदुओं 2, और 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होते हैं। पूर्व प्रश्न और इस प्रश्न में कोई खास अंतर नहीं है। पहले वाले प्रश्न में हमने x,0 माना था क्योंकि x अक्ष था। अब हमें इस प्रश्न में हमें 0, y मानना है क्योंकि ये y अक्ष है। अब ए बिंदु तो है 2, बी बिंदु है 5, 6 और एक बिंदु पी माना है हमने 0, y द्वारा के अनुपात 1 में विभाजित होता है। अपन ने मान लिया है कि ए बी जो है 0y बिंदु द्वारा के अनुपात 1 में विभाजित होता है। अब वही सूत्र हम लगाएंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए अभ्यास करने के बाद सूत्र को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ये के तो इधर गुणा करना है और 1 का इधर गुणा करना है
आप जैसे भी सुविधापूर्ण लगे आप हल करें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ से मिलेगा 2 गुणा 1 प्लस 5 गुणा के बटा के 1 प्लस के माइनस 3 गुणा 1 प्लस 6 गुणा के बटा 1 प्लस के। अब इसको जब हमने किया तो 2 प्लस 5 के बटा 1 प्लस के कोमा माइनस 3 प्लस 6 के बटे 1 प्लस के। अब इसकी तुलना हमें करनी है, वही 0 कोमा वाई से तुलना करनी है। तो पहला कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वाई हो जाएगा। इस तरह से 2 प्लस 5 के बटा 1 प्लस के बराबर 0 हो जाता है। दूसरे कोऑर्डिनेट को हल करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें पूछा नहीं गया है वाई का मान पूछते तो हम हल करते। अब 1 प्लस के पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 प्लस 5 के बराबर 0। 2 का पक्षांतर किया तो -2 और 5 जब बटे में आएगा तो माइनस के 2 बटा 5। आप देखिए इस सवाल के जो हल किया हमने तो इसका जो परिणाम हुआ है प्राप्त वो ऋणात्मक है। इसका मतलब सूत्र तो हमने अंत विभाजन का लगाया था, परिणाम माइनस में प्राप्त हो रहा है। मतलब ये जो विभाजन है बाह्य विभाजन है, अंत विभाजन नहीं है। इसलिए बिंदु P0y AB को 2:5 में बाह्य विभाजित करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु 15,5 और 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को 11,15 किस अनुपात में विभाजित करता है? पूर्व प्रश्नों की भांति ही ए बिंदु है 15,5, बी बिंदु है 9,20 और एक बिंदु पी है जो तीसरा बिंदु पी माना है ये, जिनके बीच में ए और लगा हुआ है। उन्हीं में सूत्र लगाना है अपने को विभाजन का। तीसरे बिंदु को ही हम पी मानते हैं। तो ये पी बिंदु है 11,15। ए बिंदु इसे माना है, बी बिंदु इसे माना है हमने, क्योंकि बीच में और लिखा हुआ है। पूर्व प्रश्नों में भी यही किया था हमने। अब हम इसे भी ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये अपन ने मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी सूत्र लगाएंगे के अनुपात 1। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो सूत्र के हिसाब से ये m1 और ये m2। तो हम जब इसको हल करेंगे तो 9k प्लस 15 इंटू 1, 15 एकम 15 बटा के प्लस 1, 20k प्लस 5 इंटू 1 बटा के प्लस 1। जब हमने इसको हल किया तो हमें परिणाम प्राप्त हुआ 9k प्लस 15 बटा के प्लस 1 और 20k प्लस 5 बटा के प्लस 1। अब इसकी तुलना करनी है पी बिंदु यानी 11,15 से। तो 11,15 से जब हम तुलना करते हैं तो पहला कोऑर्डिनेट तो 11 के बराबर है और दूसरा कोऑर्डिनेट 15 के बराबर है। देखिए 9k प्लस 15 बटा के प्लस 1 को हमने किया 11 के इक्वल और 20k प्लस 5 बटा के प्लस 1 को किया हमने 15 के इक्वल। देखिए दोनों को जब हम हल करेंगे तो समान परिणाम ही प्राप्त होगा। जो यहाँ पर जब अपन दोनों रिजल्ट्स को हल करें, दोनों समीकरणों को हल करेंगे, देखते हैं 9k प्लस 15 बराबर k प्लस 1 को पक्षांतर किया तो आया 11k प्लस 11 एकम 11, 11k प्लस 11। अब 11k को हम इधर ले आए, 15 को इधर ले आए तो आया 9k माइनस 11k बराबर 11 माइनस 15। अब हमने इसको हल किया है कि 9k में से 11k गया तो -2k बराबर -4, तो k बराबर -4 बटे -2, माइनस माइनस कट गया बचा 2। तो इस तरह से अपने को जो अनुपात प्राप्त हुआ है वो हुआ है 2:1। देखिए हम दूसरे समीकरण को भी जब हल करते हैं तो यही परिणाम प्राप्त होना चाहिए। 20k प्लस 5 बटा के प्लस 1 बराबर 15। अब 20k प्लस 5 बराबर 15k प्लस 15। अब 15k को हमने इधर लिया, 15k का जब हमने पक्षांतर किया तो माइनस का हो गया और 5 का पक्षांतर किया तो ये माइनस का हो गया। तो 20k में से 15k गए तो 5k बराबर 10, k बराबर 10 बटा 5 यानी कि 2। इस तरह से जो हमें अनुपात प्राप्त हुआ 2:1। साथियों इस सवाल में एक पॉइंट और आता है कि दोनों परिणाम चूँकि समान प्राप्त हुए हैं इसलिए ये जो 3 बिंदु हमारे पास थे ए बी और पी, ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। अगर ये दोनों परिणाम यानी के का मान अगर अलग अलग प्राप्त होता
तो हम कहते हैं कि ये बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है या असंरेखीय बिंदु है। फिलहाल ये संरेखीय बिंदु हैं। तो संरेखीयता का प्रतिबंध हल करने के लिए ये भी एक प्रतिबंध है, संरेखीयता सिद्ध करने के लिए इसे भी एक प्रतिबंध के रूप में माना जा सकता है। अब हमने अगला सवाल लेना है, यदि बिंदु P 3,5 और बिंदुओं A -2,3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात करो। साथियों इसमें लिखा हुआ है और, लेकिन B बिंदु के निर्देशांक गायब है। P तो दे रखा है, A, B और P तीन प्रकार के बिंदु हैं, तो A पता है, B गायब है, P भी पता है, तो अपन को B बिंदु को x, y के रूप में मानना पड़ेगा, पूरा बिंदु ही मानना पड़ेगा। अब हमने मान लिया कि बिंदु B के निर्देशांक जो है x, y है, तो अब अपने को A और B को विभाजित करना है, वही सूत्र से x1 y1 x2 y2 m1 और m2। ये बिंदु P है 3,5, तो वही सूत्र से जब अपन हल करेंगे 7 गुणा -2 4 गुणा x बटा 7 + 4 और 7 गुणा 3 और 4 गुणा y बटा 7 + 4, इस सूत्र में जब अपन ने जमाया है उसके बाद इसको जब हल किया तो -14 + 4x बटा 11 21 + 7 4y बटे 11। अब पहले की तुलना हमें x कोऑर्डिनेट यानी कि 3 से करनी है, दूसरे की तुलना हमें 5 से करनी है। इसे जब तुलना करते हैं हम 3,5 से, तो -14 + 4x बटे 11 बराबर 3, 11 को इधर लिया 33 हो गया। अब 4x 14 को इधर लिया तो 33 और 14 मिलकर बन गए 47, और x को बटे में लिया, 4 को बटे में लिया तो x का मान आया 47/4। इसी प्रकार 21 + 4y बटे 11 बराबर 5, 11 को इधर लिया 55, तो 21 + 4y बराबर 55। अब 21 इधर लिया हमने तो 55 में से घटाने पर 34 बचता है, तो y बराबर 34/4 या 17/2। इस प्रकार से हमें बिंदु B के निर्देशांक 47/4 और 17/2 प्राप्त हुए। उम्मीद है साथियों ये चारों सवाल आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।